10 अगस्त से मुहर्रम का महीना शुरू हो रहा है और इस मुहर्रम के महीने में शिया समुदाय के साथ साथ तमाम धर्मों के लोग हज़रत इमाम हुसैन को याद करते हैं और उनकी याद में मातम करते हैं। मुहर्रम को लेकर उत्तर प्रदेश के डीजीपी द्वारा हाल ही में अभी एक गाइडलाइन जारी की गई थी। गाइडलाइन में कुछ शब्द ऐसे इस्तेमाल किए गए थे जिसके ऊपर तमाम धर्मगुरुओं को इसके ऊपर एतराज़ था। कई धर्मगुरुओं ने इसके ऊपर अपनी कड़ी आपत्ति जताई थी, जिसमें मौलाना कल्बे जव्वाद साहब ने ये बात कही थी कि पुलिस प्रशासन द्वारा जो भी पीस कमेटी की मीटिंग की जाएगी उस पीस कमेटी की मीटिंग में कोई शामिल नहीं होगा। लेकिन हाल ही में अभी मौलाना कल्बे जव्वाद साहब ने एक वीडियो जारी करके ये बात कही है कि उनकी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से बात हुई है, जिसके बाद डीजीपी का फ़ोन उनके पास आया था और डीजीपी से उनकी ये बात हुई कि गाइडलाइन में जिस तरह के अल्फाजों का इस्तेमाल किया गया था, जो जिस अल्फाजों पे आपको एतराज़ था, आगे से उस तरह के कोई भी अल्फाज इस्तेमाल नहीं किए जाएंगे। तो जिसके बाद मौलाना ने लोगों से ये अपील करी कि अब वो पुलिस द्वारा जो भी पीस कमेटी की मीटिंग की जाती है उसमें वो शामिल हो सकते हैं, वो शामिल हों। लेकिन इस मामले को लेकर कुछ लोगों द्वारा सोशल मीडिया के ऊपर इसका विरोध करा जा रहा है। इसी मसले के ऊपर हम यहाँ अभी बात करने के लिए आए हैं शमील शमसी जी से, जो हमारे साथ मौजूद हैं। शमील शमसी जी, आइए इनसे पूछते हैं इनका क्या कहना है। शमील साहब, ये बताइए कि ये जो अभी मौलाना साहब ने अपना वीडियो जारी करके ये बात कही है कि अब उनकी बात हो गई है, मुख्यमंत्री से और डीजीपी से बात हो गई है और अब आप लोग पीस कमेटी में मीटिंग में शामिल हो सकते हैं, जिसके बाद कुछ लोग सोशल मीडिया के ऊपर इसका विरोध कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि इसका सबूत मौलाना को जो है लाना चाहिए सामने, या जो भी ऑडियो है उसको जारी करना चाहिए। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, ऐसा है, पहली चीज़ ये कि खाली मौलाना से फ़ोन पे बात ही नहीं हुई है। एक मौलाना का प्रतिनिधिमंडल भी मिलने गया था जिसमें मैं खुद शामिल था। जो डीजीपी से जब हम लोग मिलने गए कल, तो वहाँ पर स्पष्ट रूप से डीजीपी साहब ने हमको कई साल के जो ये पेपर्स थे जो चला आ रहा था वो उन्होंने दिखाया कि साहब इस तरह से ये पिछली सरकारों में और उसमें भी हुआ। लेकिन क्योंकि ये विरोध के लायक है और हम लोगों ने भी इसको समझा और कब लैंग्वेज ये इसमें आ गई पेपर में और किस तरह से ये हुआ, इसको बदलने का हम लोग पूरा वो कर रहे हैं। और ये आपके सामने इस बात को हमने रख दिया है कि ये पूरी तरह से ये चीज़ें हमने बदल दी हैं। मगर ये कोई गाइडलाइन नहीं है, ये हमारा इंटरनल सर्कुलर है जो पुलिस के लिए जारी होता है। तो इसके ऊपर हम कोई पब्लिकली कोई फिर से सर्कुलर या वो चीज़ नहीं जारी कर सकते, हम किसी नई परंपरा को वो नहीं कर सकते। लेकिन जो आपका विरोध था उसको हमने बदल दिया, ये आपके सामने चीज़ें रख दी गई हैं। कल्बे जव्वाद साहब से जब बात हुई तो इस चीज़ के ऊपर कहा गया कि हाँ ठीक है, जो है वो अगर आपने इसको चेंज कर दिया है तो हमें कोई वो नहीं है, और पीस कमेटी की जो मीटिंग्स हैं जिसके ऊपर हमारे बहिष्कार का ऐलान था, हम उसको वापस ले लेते हैं। लेकिन सोशल मीडिया के ऊपर जिस तरह से लोग एतराज़ कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मौलाना को इसका सबूत पेश करना चाहिए, इसका ऑडियो जारी करना चाहिए, तो उस पर क्या कहना है? सर देखिए, ये तो बड़ी एब्सर्ड सी बात है कि हम किसी अधिकारी से बात करें और वो हमसे फेस में बात करें और हम उसकी बातों को लीक करें। ये तो बहुत छिछोरे टाइप के जो लोग होते हैं वो ये सब चीज़ें करते हैं। हमारे परिवार से कभी इस तरह की कोई चीज़ कल्बे जव्वाद साहब या उनके और जो साथ के लोग हैं उनकी तरफ से ऐसी कभी कोई चीज़ नहीं आई कि जिसमें ऑडियो किसी की बात करके लीक की गई हो या किसी को किया गया हो। बहरहाल जो सबूत के तौर पे जो लोग कह रहे हैं, तो उनके लिए क्या ये सबूत काफ़ी नहीं कि कल्बे जव्वाद साहब ये मीडिया से लेके सारी चीज़ों पे कह रहे हैं? अगर ये बात डीजीपी की तरफ से झूठ कह रहे हैं तो डीजीपी डिनाई कर देंगे, या कोई प्रेस वाला जाके डीजीपी से पूछ ले कि आपकी कल्बे जव्वाद साहब से क्या बात हुई। ये भाई, अगर कल्बे जव्वाद साहब झूठ बोल रहे हैं तो डीजीपी को डिनाई करना चाहिए ना कि मेरी तरफ से झूठ बोल रहे हैं, जो बात हमने नहीं कही वो कल्बे जव्वाद साहब कह दे रहे हैं। भाई घर में कमरे में बैठ के नहीं कही गई है बात, बाकायदा मीडिया में कही गई है, सारे चैनल पे चला है, सब जगह हुआ है। तो जाहिर सी बात है कि उस बात के ऊपर मज़ीद और किसी सबूत की या उसकी चीज़ की ज़रूरत तो है नहीं। हमारा सिर्फ ये कहना है कि बाकी जो विरोध करने वाले परंपरागत लोग हैं, जिनका विरोध करना ही एक मात्र जो है वो उनकी सारी उपलब्धि है, तो हमें उन पर तो कोई बात इसलिए भी करनी क्योंकि 1998 में जब कल्बे जव्वाद साहब ने लखनऊ में क़यादत को पकड़ा है और यहाँ पर पहली बार अज़ादारी के पोजीशंस उठे हैं,
उसके साथ साथ जो अहले सुन्नत का जुलूस था उसकी इजाज़त मिलने पर भी भरपूर विरोध हुआ था। लेकिन जो फैसला कल्बे जवाद साहब निर्णय लेते हैं उस फैसले पर अडिग रहते हैं, वो कहीं से पीछे नहीं होते हैं। ये उन लोगों की बात नहीं हो रही है कि जो बार बार अपने फैसलों को बदलते हैं, कभी हम ये करेंगे, हम वो नहीं करेंगे, हम ये करें। कल्बे जवाद साहब के पास कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जिससे प्रशासन उनको ब्लैकमेल कर पाए या कोई चीज़ ऐसी कर पाए, तो लिहाजा उनका जो भी फैसला है वो ये है। लेकिन एक बात मैंने कल भी कही और आज भी कह रहा हूँ कि कल्बे जवाद साहब ने ये ऐलान किया था, उन्होंने ये ऐलान वापस ले लिया। अब और जो लोग हैं उनके ऐलान को वापस नहीं लिया गया है, वो अपना एहतिजाज, अपना जो भी प्रदर्शन है या जो चीज़ें उसके करने के लिए आज़ाद हैं। तो हमें इसके ऊपर किसी से कोई सफाई देना या नहीं देने का तो कोई औचित्य बनता ही नहीं है। अच्छा, जैसे कि अभी जो गाइडलाइन जारी की गई है, तो कोरोना को देखते हुए, इस कोरोना काल को देखते हुए यह भी कहा गया है कि जो किसी तरह कोई जुलूस वगैरह नहीं निकलेंगे, ताज़िएदारी जो ताज़िए दफन होते थे वो भी नहीं निकलेंगे। तो आपको क्या लगता है उसको लेकर कुछ शिया समुदाय के अंदर कुछ एतराज़ है या उनको कुछ परेशानी वगैरह होगी? देखिए, जाहिर सी बात है, अगर किसी धर्म के लोगों के ऊपर अननेसेसरी किसी प्रकार के प्रतिबंध लगाए जाएंगे और दूसरे धर्म के लोगों को उस चीज़ की छूट दी जाएगी तो लामुहल्ला उस चीज़ का विरोध होगा। लेकिन अभी तक ये कोई गाइडलाइन नहीं आई है। मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ, गाइडलाइन के लिए अभी हम लोगों से बातचीत होनी है। हमें लग रहा है कि कल जहाँ तक है कल्बे जवाद साहब से सिलसिले में शासन की और प्रशासन की मीटिंग होगी, उसके बाद तमाम चीज़ों के ऊपर बातचीत होकर गाइडलाइन जारी होगी। लेकिन ये बात भी बिल्कुल सही है कि जो ताज़िए हमारे दफन होते हैं और वो इंडिविजुअल जाते हैं, ना कि किसी गैदरिंग के रूप में जाते हैं। कोई घर के लोग, 2 लोग, 3 लोग, 4 लोग ऐसे उसको लेके जाते हैं, कोई रिक्शे से, कोई कार से, कोई पैदल। उनको बंद करना, अगर जैसे लास्ट ईयर, हालांकि ये अभी तो प्रशासन से ये चीज़ आई है कि साहब लास्ट ईयर लॉकडाउन था इसलिए इस तरह से रोका गया था, मगर बहुत बड़े ताज़िए जिसमें गैदरिंग हो जाए उनको ना करके या छोटे ताज़िए आप ले। लेकिन अभी इसके ऊपर से बातचीत चल रही है। तो हमारी मांग यही है कि जो छोटे ताज़िए हैं जिनको दफन करने के ऊपर अगर प्रतिबंध लगेगा तो फिर उसका जो है बहुत ही बुरा असर जाएगा पब्लिक के ऊपर भी, और हो सकता है कि उसके जो है परिणाम है वो भी जो है वो सख्त हों और सरकार को और प्रशासन को उन परिणामों को झेलना मुश्किल पड़ जाए। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर मान लीजिए जो ये लोग सबूत मांग रहे हैं या जो और चीज़ें कह रहे हैं, उनको सबूत के तौर पे भी इनकी जो सच्चाई है वो मिलना तय है, क्योंकि माइनॉरिटी कमीशन ने जो उनको नोटिस भेजा है उसका जो है वो जवाब तो उनको देना ही पड़ेगा और वो जवाब तो पब्लिकली आएगा ही आएगा। तो अगर डीजीपी कोई हमसे झूठ बोल रहे हैं या डीजीपी ने गलत किया या जो कागज़ वहाँ दिखाया वो फेक था और कुछ और चीज़ था, तो माइनॉरिटी कमीशन को जवाब देंगे तो वो सामने आ जाएगा। तो हमारा विरोध का मामला जो है वो खाली ये नहीं है कि साहब आज ही भर का था, कल अगर उन्होंने कहा तो हम विरोध नहीं करेंगे, हम और मुखर होकर विरोध करेंगे। तो इसलिए जो लोग कह रहे हैं कि सबूत तो उनके पास आएगा ही आएगा, सच्चाई तो आएगी ही आएगी, चाहे आज आए चाहे कल आए, क्योंकि उनको तो जवाब देना ही देना है कि उनको ये बताना पड़ेगा कि आपने जो ये बातें लिखी हैं किन आधार पे लिखी हैं, कैसे आपने ये लिखा, तो वो चीज़ तो सामने आएगी आएगी। देखिए, ये थे हमारे साथ ऑल इंडिया ताज़िएदार एक्शन कमेटी के अध्यक्ष शमील शमसी साहब, जिनका ये कहना है कि जवाद साहब ने जो अपील की थी कि पीस कमेटी के मीटिंग में आप लोग को नहीं शामिल होना है, बाद में मुख्यमंत्री से और डीजीपी से बात करने के बाद उन्होंने ये बात कही कि अब हमारी बात हो गई है, अब आप इसमें शामिल हो सकते हैं। तो जो लोग, इनका कहना है कि सबूत मांग रहे हैं या ऑडियो जारी करने की बात कर रहे हैं, वो एक गलत बात कर रहे हैं। और उसके अलावा ये कह रहे हैं जवाद साहब ने जो ये अपील जारी करी थी कि हम पीस कमेटी में शामिल नहीं होंगे, तो उन्होंने अपने इस ऐलान को वापस ले लिया है। बाकी इसके अलावा जो धर्मगुरु इसके ऊपर एतराज़ कर रहे थे, वो लोग अपनी बात के लिए आज़ाद हैं, उनको जो भी समझ में आएगा वो करेंगे। लखनऊ से केमिस्ट टाइम्स के लिए मैं वहाबुद्दीन सिद्दीकी।